इस कहानी में हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है जहां एक सिपाही दूसरे सिपाही की जान ले लेता है। नेक्स्ट सीन में सब दरबारी खाने की मेज पर होते हैं जहां किंग हेनरी हॉटस्पर से पूछते हैं, तुम तो जर्नलिन हो, कितने कैदी पकड़ कर लाई हो? हॉटस्पर कहता है, मैं एक भी नहीं लाया हूँ। जिस पर किंग कहते हैं, तब तो तुम्हारी जान खतरे में है। इसके बाद हॉटस्पर किंग से बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है, आप यहाँ चिकन के मजे ले रहे हैं और वहाँ हमारे लोग मर रहे हैं। आप इस जंग में सलाह करवाएंगे या नहीं? किंग बोलते हैं, ये इंग्लैंड है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये बात सुनकर हॉटस्पर वहाँ से चले जाता है। अब उसके फादर अपने बेटे की तरफ से माफी मांगते हैं। हमें किंग के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो अपने फादर से नाराज है और अपने दोस्त फास्टिफ के साथ रहता है। जब वो बाहर घूम रहे होते हैं तो किंग का एक आदमी हेनरी को बताता है, आपके फादर ने आपको महल में बुलवाया है। लेकिन हेनरी उनको बोलता है, उन्हें जाकर बोलो हेनरी ने आने से मना कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग फास्टिफ उसे बोलता है, तुम्हें अपने फादर से जरूर मिलना चाहिए। जब वो किंग से मिलने जाता है तो किंग उसे बताता है, मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह अपने छोटे बेटे को किंग बनाने का फैसला किया है, क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार हो और हॉटस्पर ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है और थॉमस उसका मुकाबला करेगा। हेनरी थॉमस से पूछता है, जंग कब है? थॉमस कहता है, कल जंग शुरू हो जाएगी। किंग उसे बोलते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट डे हेनरी जंग की जगह जाता है। थॉमस हेनरी से बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हेनरी थॉमस को कोई जवाब नहीं देता। वो एक आदमी को कहता है, जाओ और हॉटस्पर को बताओ मैं अकेला उससे लड़ूंगा। जब ये बात हॉटस्पर को पता चलती है, वो अकेला घोड़े पर लड़ने आ जाता है। हेनरी और हॉटस्पर में लड़ाई शुरू होती है और ये आपस में लड़ते हैं, मगर आखिर में हेनरी हॉटस्पर को मार देता है। इस पर थॉमस हेनरी से बोलता है, ये लड़ाई मेरी थी और मैं इस जगह का किंग था, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन हेनरी बोलता है, किंग सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। एक दिन हेनरी के पास किंग का वफादार विलियम आता है। वो बताता है, आपका भाई थॉमस जंग में मर चुका है और किंग अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। ये सुनकर हेनरी, जो पहले जाने से मना कर रहा था, ये बात सुनकर वो जब अपने फादर से मिलता है तो उससे बताते हैं, मैंने आज तक क्या करा मुझे याद नहीं, और वो रोने लगते हैं और हेनरी को बोलते हैं, अब से तुम किंग हो। जब ये बात सब सुनते हैं तो अपने आका के आगे झुकते हैं और हेनरी की सराहत शुरू कर दी जाती है, जिसके बाद वो किंग बन जाता है। किंग हेनरी को सब के तोहफे का बारे में बताया जाता है। सब मुल्कों के किंग ने इंग्लैंड के न्यू किंग को तोहफे भेजे होते हैं, मगर फ्रांस ने उसे सिर्फ एक बॉल भेजी होती है। नेक्स्ट डे दरबार में पादरी फ्रांस पर हमला करने का बताते हैं। वहाँ के किंग एक लेडी है जिसकी वजह से हम उस पर हमला कर सकते हैं। वो और उस तरह जो बॉल भेजकर इंग्लैंड की बदतमीजी का बदला ले सकते हैं। जब हेनरी विलियम के साथ होता है तो विलियम उसे पूछता है, वो फ्रांस पर हमला करने का क्यों बोल रहे हैं? विलियम उसे बताते हैं, किंग लोगों के हिसाब से चलते हैं, मगर आप इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई हमारा मजाक न उड़ाए। नेक्स्ट डे हेनरी को एक जासूस बताता है, मुझे फ्रांस के किंग ने भेजा है आपको मारने के लिए। जब ये बात वो अपने सलाहकारों से कहता है, विलियम उसे कहता है, इस दफा बोल नहीं, कातिल भेजा गया है। हेनरी कहता है, लिखो, ये जो कातिल भेजकर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मत करो। अगर जंग चाहते हो तो फिर जंग करो। जब मैसेजर विलियम को बताते हैं, फ्रांस के किंग ने कहा है वो किसी जासूस को नहीं जानते और वो हमेशा इंग्लैंड से दोस्ती चाहते हैं। ये सुनकर विलियम उन्हें कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर विलियम हेनरी को फ्रांस के खिलाफ भड़काता है और कहता है, फ्रांस ने हमारा मैसेजर ठुकरा दिया और हमारे मैसेजर फ्रांस से मिल चुके हैं। ये बात सुनकर हेनरी दोनों के सर कलम कर देता है और अपने लोगों से कहता है, फ्रांस ने जंग का ऐलान मैंने शुरू कर दिया है, तुम तैयारियां शुरू करो। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। फ्लास्टिफ कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे वो सब फ्रांस पर हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर रात तारीख में वो फ्रांस के एक किले पर हमला कर देते हैं। सुबह किले के महाफिज अचानक हमले से अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं। जब रात होती है
होती है। विलियम उसे बताते हैं फ्रेंच का प्रिंस डाउपिन आया है। हेनरी उसके पास जाता है। डाउपिन से उसे कहता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और मैं यहाँ हथियार डालने तो हरगिज नहीं आया, तो बेहतर है यहाँ से चले जाओ। हेनरी डाउपिन से बोलता है मिलकर अच्छा लगा और हेनरी वहाँ से चला जाता है। वो अपने कमांडर से बोलता है फौज को बिना रोके आगे चलने दो। जब वो रुक कर अपना कैंप लगाते हैं, कैंप में से कुछ बच्चे नहर के किनारे चले जाते हैं जहां उनमें से 2 बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है और डाउपिन एक बच्चे को बोलता है ये पैगाम हेनरी को जाकर दो। जब वो कटे हुए सर के साथ आता है तो हेनरी हिफाजत को और सख्त करने का बोलता है और फौरन हमले का करने का हुक्म देता है, जहां उसका एक सलाहकार वापस चलने का बोलता है, मगर फाल्स्टिफ बोलता है हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। वो जंग की तरकीब बताता है और अगली सुबह जंग करने से पहले हेनरी डाउपिन के पास जाता है। हेनरी बोलता है हमारी जंग करने से बहुत से लोग मर जाएंगे, इसलिए हम दोनों लड़कर जीत का फैसला करें। जिस पर डाउपिन कहता है तुम तो डर गए, पर हेनरी कहता है मैं अपने लोगों को बचाओ, तुम अपने लोगों को बचाओ। डाउपिन कहता है तुम अपने लोगों को बचाओ क्योंकि तुम मेरे पास अपने लोगों की जान की अमानत मांगने आए हो। इसके बाद हेनरी अपने लोगों को बोलता है तुम्हें आखिरी सांस तक लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जंग शुरू होती है। दोनों फौजी आपस में लड़ते हैं, तीर छोड़े जाते हैं। हेनरी की पैदल फौज रात में हुई बारिश की वजह से जो कीचड़ हुई होती है उससे जीतने लगते हैं। जंग के आखिरी में दिखाया जाता है कीचड़ की वजह से डाउपिन के घोड़े सवार दिए कीचड़ में फंसते हैं और जंग हेनरी के हक में आ जाती है। आखिर में डाउपिन लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कीचड़ की वजह से खड़ा नहीं हो पाता और मारा जाता है। इस जंग में फाल्स्टिफ मारा जाता है, मगर फ्रेंच हेनरी के हक अंदर हो जाता है। उसके बाद फ्रेंच के किंग अपने डॉक्टर की शादी प्रिंस हेनरी से करने का बोलते हैं, जिस पर हेनरी मान जाता है। हेनरी प्रिंस कैरेटिन से मिलता है। कैरेटिन बोलती है मैं आपके साथ इंग्लैंड जाने से पहले पूछना चाहती हूँ कि आपने प्रिंस पर हमला क्यों किया। वो कहता है मुझे एक बॉल भेजे गए थे, फिर एक कातिल जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी जो आपके फादर ने भेजे थे। कैरेटिन कहती है जब आपके मैसेजर आए तो वो आपके जंग का पैगाम सुनकर हंसने लगे। ये बात सुनकर हेनरी विलियम के पास जाता है और पूछता है तुमने फ्रेंच पर हमला क्यों किया। विलियम बताता है क्योंकि आप अमन चाहते थे। यह सुनकर हेनरी अब विलियम को मार देता है और कैरेटिन के पास जाता है और कहता है मुझे हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं। इस पर कैरेटिन हमेशा उसका साथ देने का वादा करती है।